कैसे हो मेरे भाइयों। आज का हमारा जो टॉपिक है 5 बिगेस्ट जिम मिस्टेक्स। क्या होता है, कुछ लड़के जिम तो जाते हैं, 5-6 महीने तक जाते भी रहते हैं और उनकी बॉडी में या तो इंजरी हो जाती है या सही से रिकवरी नहीं हो पाती, या वो जिम में जा तो रहे हैं लेकिन उनकी फिजिक अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही। आज ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी सबसे पहली गलती है वो है नो वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। ना तो वार्म अप करना ना ही स्ट्रेचिंग करना। अब क्या होता है, कुछ लड़के जिम में आते हैं और जिम में आते ही मशीन्स पे या वेट्स पर टूट पड़ते हैं। ये नहीं देखेंगे कि हमें वार्म अप करना है या स्ट्रेचिंग करनी है जिससे कि हमें कोई इंजरी ना हो और हम इंजरी फ्री रहकर अपने मसल्स को बिल्ड कर पाएँ। वो क्या करेंगे, आएंगे सबसे पहले अपनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद फिर जब इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी को लेके बैठे रहेंगे। तो जो सही तरीका वो यही है कि आप पहले जिम में आएँ, अच्छे से वार्म अप करें, वार्म अप करने के बाद स्ट्रेचिंग करें और स्ट्रेचिंग करने के बाद आप अपना वर्कआउट परफॉर्म करें। हमारी सेकंड जो मिस्टेक है, जो हमारी दूसरी गलती है, वो है गोइंग इन विदाउट अ प्लान। बिना प्लानिंग के जिम में जाना कि आज हमें क्या करना है क्या नहीं करना। सपोज किसी लड़के ने परसों चेस्ट की और आज फिर से वो जब जिम जा रहा है, उसको आज अपने आर्म्स ट्रेन करने हैं, लेकिन उसके जिम में उसे कोई अपना दोस्त मिल जाता है। वो कहने लगता है कि आज तो मेरी चेस्ट है, तू भी मेरे साथ चेस्ट कर ले, चेस्ट मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं साथ में। तो वो क्या करता है कि सोचता है कि भाई को बुरा ना लग जाए, तो इसलिए आज चेस्ट ही ट्रेन कर लेता हूँ भाई के साथ। तो इससे क्या होता है, उसका रूटीन टूट जाता है। और एक चीज़ और होती है कि उसने जैसे परसों चेस्ट लगाई, तो परसों चेस्ट करने के बाद उसके मसल्स तो रिकवर नहीं हो पाए अच्छे से। अब उसने आज फिर से चेस्ट ट्रेन की। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि अपने रूटीन को कैरी ऑन ना रखना, अपने रूटीन को कंटिन्यू ना रखना। आप कभी भी किसी दूसरे बंदे के लिए अपने रूटीन को ना तोड़ें, हमेशा एक सही रूटीन में अपना वर्कआउट परफॉर्म करते रहें। अब बात करते हैं हमारी थर्ड मिस्टेक की, जो कि है पुअर फॉर्म एंड टेक्निक। आपकी फॉर्म एंड टेक्निक कैसी है आपका वर्कआउट परफॉर्म करते हुए, वो भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़। जैसे कि एक स्पेसिफिक एक एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज हम डंबल कर्ल के बारे में बात करते हैं। डंबल कर्ल करते हुए कुछ लड़के क्या एक्सरसाइज कम परफॉर्म करेंगे, झूलेंगे ज़्यादा, अपने शोल्डर को भी मूव करेंगे, अपनी लोअर बैक को भी मूव करेंगे, हर जगह से फोर्स लगाएंगे, और उसके बाद फिर जब इंजरी हो जाएगी तो फिर रोते घूमेंगे कि अब क्या करें, अब इंजरी हो गई, अब कैसे हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे अपनी। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही एक सही फॉर्म में, सही टेक्निक में अपने वर्कआउट को परफॉर्म करें। अब क्या होता है, कुछ लड़कों को फॉर्म एंड टेक्निक पता भी होती है सही, लेकिन वो क्या है, ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में, कुछ दिखाने के लिए, कुछ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा वेट उठा लेंगे और फिर उसके बाद सही से वर्कआउट को परफॉर्म नहीं कर पाते, सही से अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पाते। उससे क्या होता है, उससे भी उन लड़कों को इंजरी हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप इससे भी सीख सकते हैं। अब हमारी फोर्थ मिस्टेक आती है। फोर्थ मिस्टेक जो हमारी है, नो ट्रेनिंग हार्ड इनफ, कि आप अपने वर्कआउट हाई इंटेंसिव वे में नहीं परफॉर्म करते। क्या होता है कि आप आए जिम में और ऐसे ही थोड़ा बहुत वर्कआउट किया और फिर चले गए अपने जिम से बाहर, अपना घर चले गए, और फिर क्या होता है कि कुछ लड़के जिम में आते हैं, घर से फ़ोन आ गया या फिर किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, कुछ खाने जाना है, तो सोचते हैं कि चल कोई बात नहीं, कौन सी आफत आ रही, कल आके वर्कआउट कर लेंगे। जबकि आपको अपने वर्कआउट को प्रॉपर टाइम देना चाहिए और एक अच्छी इंटेंसिटी से अपने वर्कआउट को परफॉर्म करना चाहिए। और अब क्या होता है, कुछ लड़के आएंगे जिम में, फिर ऐसे डेली वर्कआउट अच्छे से परफॉर्म नहीं किया और फिर 6 महीने बाद जिम ओनर को या फिर जो आपके ट्रेनर होते हैं उनको बोलते हैं कि भाई 6 महीने से आपके पास आ रहा हूँ, मेरी बॉडी तो बनी नहीं, या मेरी फिजिक चेंज तो हुई नहीं, मेरा फैट लॉस नहीं हुआ, मेरा मसल गेन नहीं हुआ। उसमें गलती आपकी है, ना कि आपके जिम ट्रेनर की या आपके जिम ओनर की। अब फिर वो लड़के क्या सोचते हैं कि अब जिम चेंज करना पड़ेगा। जिम चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी फिजिक अच्छे से डेवलप हो पाएगी। अब बात करेंगे हमारी फिफ्थ मिस्टेक की। हमारी जो फिफ्थ मिस्टेक है वो है रेस्ट डेज। ऐड रेस्ट डेज टू योर वर्कआउट। आपको रेस्ट डेज अपने वर्कआउट में ऐड करने पड़ेंगे अगर आप डेली अपने वर्कआउट में वर्कआउट से अपने मसल को घिस रहे हैं, डेली आप अपने मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मैं हफ्ते के 7 दिन अपने मसल्स को ट्रेन करता रहूं, फिर रिकवरी कब होगी उनकी। इससे भी आपके इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं और ना ही आपके मसल्स ग्रो होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिकवरी आपके ग्रोथ फैक्टर के लिए।
अब क्या होता है, कुछ लड़के सोचते हैं कि हम संडे को भी जिम चले जाएं, संडे में भी जिम खुला हो तो हम संडे में भी अपना वर्कआउट कराएं, सैटरडे में भी वर्कआउट कर लें। कम से कम आपको वीक में एक रेस्ट डे तो अपना लेना ही चाहिए, जिससे कि आपके बॉडी को ग्रो करने का, रिकवर करने का टाइम मिले। तो ये थी 5 ऐसी जिम मिस्टेक्स, बिगेस्ट जिम मिस्टेक्स जो लड़के करते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि हमारी फिजिक डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इन 5 चीज़ों का ध्यान रखें और अच्छे से अपने वर्कआउट को परफॉर्म करें।